नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। लोकसभा में बीजेपी ने पेश किया एक बिल जिसका नाम वन नेशन वन इलेक्शन। पहले आपको बता दें कि पहले वक्फ बोर्ड बिल और अब वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर मोदी सरकार क्यों पकड़ रही है जेपीसी रूट? विपक्ष ने किया भारी विरोध और बीजेपी नहीं पास करा पाई ये बिल। संसद में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत क्या है, पूरी खबर आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, वैसे तो बीजेपी अपने सुनहरे वक्त में है, लेकिन फिर भी संकट के बादल बीजेपी की मुश्किलें आए दिन बढ़ाते रहते हैं। जो बीजेपी अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में कोई भी बिल मात्र ध्वनि मतों से ही पास करा लिया करती थी, वो अब जो है सांसदों की संख्या रहने के बावजूद भी बिल पास नहीं करा पा रही है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण है जिसका सिर्फ एक ही कारण है, पहले के मुकाबले यानी कि 2014 और 19 के मुकाबले विपक्षी सांसदों की तादाद जो है दुगनी होना। फिर चाहे हम बात करें नजूल बिल की, वक्फ बोर्ड बिल की, या सारे बिल जो सारे बिल थे, या तो जेपीसी को आगे सौंप दिए गए या फिर किसी ठंडे बक्से में डाल दिए गए। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश और एक चुनाव से जुड़े विधेयक को जो है पेश किया। केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान जो है उसका 129वां संशोधन विधेयक 2024 और लोकसभा में पेश किया, जिसका जो है कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने उसमें जो है खामियां गिनाई और उसकी खामियां गिनाते हुए इसे जो है संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श करने के खातिर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा और जो है सरकार इस विधेयक को जेपीसी के पास भी भेजा गया है इसको। और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपको बता दें कि जेपीसी के पास भेजने वाला ये पहला विधेयक नहीं है, जेपीसी के पास भेजने वाला ये दूसरा विधेयक है। देखिए, आपको बताते हैं कि एक देश एक चुनाव संशोधन विधेयक के पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जबकि दूसरे विधेयक को जो है सामान्य बहुमत से ही पास किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को इसके लिए संविधान में जो है जरूरी संशोधन करने पड़ेंगे और इसके लिए उसे 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद अगर राज्यों में सहमति की जरूरत पड़ी तो संभव है कि विपक्षी जो दल हैं, विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्य अड़चन पैदा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को संसद में पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन की जरूरत होगी। विधि आयोग के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर गैर बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का नंबर गेम जो है बिगड़ गया है। देखिए कैसे, बीजेपी के 240 लोकसभा सदस्य हैं, जिसके चलते जेडीयू टीडीपी शिवसेना की बैसाखी के सहारे सरकार बनानी पड़ी। लोकसभा के कुल 543 जो है सीटों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़े तक पहुंचना जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं, वहीं 6 मनोनीत सदस्यों का भी उसमें समर्थन है। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध करने वाले सबसे बड़ी पार्टी, आपको बताते हैं सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूटीवी और एनसीपी वो एसपी वाली, और जेएमएम और इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग सहित 15 दल है कुल जो ये विधेयक है इसके विरोध में है। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों के साथ वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और बीजेडी जैसे दल जो है इसके समर्थन में। इसके बावजूद आपको बता दें कि मोदी सरकार के लिए एक देश एक चुनाव का जो विधेयक है, विधेयक को 2/3 बहुमत के साथ पास कराने के लिए विपक्षी दलों के समर्थन के बिना संभव ही नहीं है। मतलब समर्थन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि इस बिल के पास होने के बाद राज्यों के अपने स्तरीय मुद्दे कहीं ना कहीं दबके रह जाएंगे और राज्य की स्तरीय पार्टी जो है नाम भर की रह जाएंगी। चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा ही सिर्फ हावी होगा। ऐसे में स्थानीय लोगों के अपने मसले जैसे कि
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, नाला, स्कूल, कॉलेजेस जैसे जमीनी मुद्दे कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जाएंगे, दबे के दबे रह जाएंगे। और लोकल जो एक स्टेट की, जो एक राज्य की, जो एक लोकल लोकेलिटी जो होती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी परेशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाएंगी। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे में? इस खबर में से इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।